हाय स्टूडेंट्स, तुलसीर एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है ना। तो आज हम 12th क्लास के लिए पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में आपको सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या होता है, ठीक है ना, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब वो कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया, मतलब बांटा किस किस तरीके से गया है। ठीक है, फिर उन सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है ना। उसके बाद यूनिट सेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। फिर पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे टॉपिक वाइज हम चलेंगे। ठीक है ना। तो द सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना। अब चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट है क्या, सॉलिड स्टेट क्या है, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या है, जो मैटर है, मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट क्या है, मैटर की, किसी भी मैटर की या किसी भी चीज की एक फिजिकल स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट क्या है, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट है। और इस स्टेट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिनसे मिलकर वो सॉलिड या कोई भी चीज बनी होती है, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स हो सकती हैं किसी में भी, एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कोई भी आयंस हो सकते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैं लिखूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि स्ट्रक्चर यूनिट्स मतलब सॉलिड एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, मैटर की एक फिजिकल स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, और जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, उनकी क्लोज पैकिंग होती है। तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वो अनेबल होते हैं टू मूव, अनेबल टू मूव मतलब वो हिल डुल नहीं सकते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन वाइब्रेट अलोंग देयर एक्सेस। तो वो अपने एक्सेस के दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट का जो मैटर की फिजिकल स्टेट है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वो क्या होते हैं, मूव करने के लिए अनेबल होते हैं। दे आर अनेबल टू मूव मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेस के क्या सकते हैं, अलोंग द एक्सेस वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है। और सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो यूनिक अरेंजमेंट है, यूनिक अरेंजमेंट मतलब कुछ यूनिक अरेंजमेंट है, यूनिक अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है ना, इस क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होता है, यूनिक अरेंजमेंट की वजह से वो जो है कुछ जो यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। यूनिक अरेंजमेंट की वजह से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के यूनिक अरेंजमेंट की वजह से ही वो यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है ना। मतलब जैसे उनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम, शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स क्या होता है, शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्या होता है, वो डिफाइनाइट होता है। क्या होता है, डिफाइनाइट होता है। यानी कि सॉलिड्स का शेप, साइज और वॉल्यूम सारा का सारा क्या होता है, वो डिफाइनाइट होता है, मतलब फिक्स होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है ना। अब क्या है, अब पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इनके सॉलिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो कैसे कैसे उनको बांटा गया है। ठीक है ना। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा, मतलब उनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं मोस्टली उनको
दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एमॉर्फस सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है ना, एमॉर्फस या एमॉर्फस सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है ना। और इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, जो क्रिस्टलाइन होते हैं सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। और इनको हम फाल्स सॉलिड भी कहते हैं, फाल्स सॉलिड्स, ठीक है ना, फाल्स सॉलिड्स। तो जो सॉलिड्स हैं उनको दो कैटेगरी में, इनके दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या एमॉर्फस या फाल्स सॉलिड्स, ठीक है ना। अब जो सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी फोर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो भी फोर टाइप के होते हैं, मतलब उनको फोर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो भी फोर टाइप के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एक होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड्स, और एक होता है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको फोर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस होते हैं, ठीक है ना, उनका बाद में पढ़ाया जाएगा, मतलब इनको अमॉर्फस सॉलिड ही कहा जाता है। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मतलब तीन पार्ट्स में इनको बांटा गया है। पहला होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा होता है, यानी कि सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। तो ये हुआ सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब है इनकी डेफिनेशन, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके टाइप हैं, उन सबकी डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी, एग्जांपल है ना, विद एग्जांपल। तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कोई भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट्स, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे भी। कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल हो, गैस, उसके अंदर क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मतलब क्या क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, एटम्स हो सकता है, बताया था मैंने, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और आयंस भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो है वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में, मतलब एक उनका जो डिफाइनाइट पैटर्न होता है,
एक डिफाइनाइट पैटर्न है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से वो अरेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं, वो एक डिफाइनाइट पैटर्न, मतलब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है उनका। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका ये जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, किसकी वजह से, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक डिफाइनाइट पैटर्न होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर। तो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफाइनाइट पैटर्न होने की वजह से क्या होता है, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में ये अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, और जिसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड फिजिकल प्रॉपर्टीज का उनको कहा जाता है एनआइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, और इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहा जाता है ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बहुत जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो हैं जोड़ के क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, मतलब इनका जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ठीक है ना। अब ये तो हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक। अब है इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जांपल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसे हो गया डायमंड हो गया, ठीक है ना, डायमंड हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, शुगर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, शुगर हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, ठीक है ना, वो सब क्या है, या क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है ना, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है ना, ये क्या है, सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ये तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मैंने टाइप बताए थे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो 4 टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्रिस्टलाइन हो गया, उसके बाद में पढ़ूंगा नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अमॉर्फस हो गया। अब इसके आगे है, नेक्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक। तो अब है एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है ना, एमॉर्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जस्ट ऑपोजिट ही है लगभग ये। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या था, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस है, उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था, मतलब उनका एक जो डिफाइनाइट पैटर्न था मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के, आयंस के अरेंज होने का। इसमें क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर उनका जो है अरेंजमेंट जो है वो डिफाइनाइट नहीं होता, मतलब जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो आयंस हैं वो डिफाइनाइट पैटर्न में, ठीक है ना, डिफाइनाइट पैटर्न में अरेंज नहीं होते, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफाइनाइट नहीं होता है, रैंडम होता है उनका अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इसमें एमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं होता है, ठीक है ना। अब नहीं होता है तो इसके लिए क्या होता है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते, दे कांट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते हैं। और इनका जो रेंज होती है ये होती है लो रेंज ऑर्डर होता है, इनका लो रेंज ऑर्डर होता है,
है, ठीक है ना। तो लो रेंज ऑर्डर होता है और इनको क्या कहा जाता है, इनको फाल्स सॉलिड भी कहते हैं, फाल्स सॉलिड्स भी कहते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहा जाता है इनको, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे वो आइसोट्रॉपिक थे, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। The amorphous solids are isotropic in nature। तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैक्स हो गया, ठीक है ना, वैक्स है, गिलास है, ठीक है ना, वैक्स है और गिलास हो गया, और भी है वैक्स हो गया, गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक वगैरह हो गया। ये क्या है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये अमॉर्फस सॉलिड हो गया, ठीक है ना। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अमॉर्फस है। अब है जो मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ाया था, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या होंगी, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक डिफाइनाइट पैटर्न में, मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न में वो आपस में अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स से क्या होता है, वो अटैच्ड रहते हैं और क्या होता है, उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, उनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे H2 हो गया, ठीक है, सॉलिड H2 हो गया, ठीक है ना, सॉलिड O2 हो गया, ठीक है ना, सॉलिड Cl2 हो गया, ठीक है ना, ये सॉलिड CO2 हो गया, ठीक है, ये सॉलिड SO2 हो गया। ये क्या है, सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स हैं वो वंडरवाल फोर्स से क्या है, आपस में अरेंज्ड है एक डिफाइनाइट पैटर्न में, तो उनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड क्या था, नॉन पोलर। सेकंड क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और थर्ड क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डेड, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। तो पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से इसका मतलब क्या होगा, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं जैसे HCl, ठीक है ना, ये SO2 वगैरह, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl और SO2, ठीक है ना। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर पोलर एटम्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शंस, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शंस होता है इनके अंदर, है ना। तो डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होते हैं, वो आपस में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये सॉफ्ट होते हैं,
सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये सॉफ्ट होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके अंदर जो पोलर आइटम्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और ये सॉलिड्स होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, उसके पोलर था तो जो पोलर एटम्स हैं वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से आपस में अटैच्ड थे। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में क्या होगा, आपस में अटैच होंगे, जैसे O2 है, H2 है, Cl2 है, ठीक है ना, CO2 है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, लाइक O2, H2, Cl2, CO2 वगैरह, ठीक है ना, ये अटैच होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसे H2 वगैरह है, ठीक है ना, आइस वगैरह है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना बिटवीन हाइड्रोजन एंड F1, ठीक है ना, हाइड्रोजन और F1 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उनको कहा जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए लिखा H2O हो गया, ठीक है ना, NH3 हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और HF हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है, इसके आगे पढ़ाया जाएगा बाकी आयनिक सॉलिड वगैरह, ठीक है। अब इसे स्क्रीनशॉट लो रिवाइज का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड, ये सॉलिड्स का सेकंड टाइप है, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड क्या होगा भाई, आयनिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या होंगी, आयन होंगी, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट particles or structural units are positively charged, positive ions and negative ions, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस, यानी कि आयंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, जो एक डिफाइनाइट पैटर्न, मतलब एक उनका एक आयंस का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होते हैं, डिफाइनाइट पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है आयनिक सॉलिड्स। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है ना। और जो आयंस का अटैचमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, जो आयंस का अरेंजमेंट है, अटैचमेंट है, ठीक है ना, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशो रूल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेकंड है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन, यानी कि जो
अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस का जो अरेंजमेंट है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेडिएशन स्पेक्ट्रम पे, सेकंड है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी आयन। ठीक है ना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। इससे आगे का जो है हम सेकंड पार्ट सॉलिड स्टेट के सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।